वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ माई मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जाएंगे टी गार्डन्स ऑफ धर्मशाला और कंटिन्यू करेंगे एक्सपीरियंस करना तिब्बतन कल्चर एंड हिस्ट्री बाय गोइंग टू अ वेरी स्पेशल प्लेस राइट हियर इन धर्मशाला। वॉच द फुल वीडियो टू नो हाउ यू कैन एक्सपीरियंस धर्मशाला इन द बेस्ट वे। तो मेरे रूम के बैल्कनी से इतना सुंदर धौलाधार रेंज का व्यू आ रहा है। एकदम स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं सामने, नीचे धूप पड़ रही है हल्की हल्की पहाड़ों पे। देखो क्या लग रहा है। मैक्लोडगंज से धर्मशाला पास में ही है, तो अभी सीधे मैं वहीं जा रहा हूँ। तो आज मैं हूँ धर्मशाला की सबसे फेमस जगह HPCA क्रिकेट स्टेडियम। और इतना बड़ा स्टेडियम है ये, और इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे यही है, और यहाँ से व्यूज़ इतने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, शायद यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी टिकट होती होगी, क्योंकि यहाँ से सामने सीधे धौलाधार रेंज दिखाई दे रही है। पूरे स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं। जो सामने वाली सीट्स हैं उसमें इतना अच्छा व्यू नहीं आता होगा, पर ये वाली सीट से जहाँ पे मैं बैठा हूँ इतना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत सही लग रहा है। इसकी हाइट अबाउट 4700 फीट अबव सी लेवल है, शायद इसलिए ये इतना ज़्यादा यूनिक है स्टेडियम। तो इस स्टेडियम में जो ग्रास है ये एक स्पेशल टाइप की ग्रास यूज़ होती है यहाँ पे, जिससे ठंड में भी ग्रीन रहती है। इसको विंटर राई ग्रास बोलते हैं। और अभी इसका ही यहाँ पे काम चल रहा है। ये लोग यहाँ पे ग्रास कट कर रहे हैं, बादल आ रहे हैं धीरे धीरे। आज ही मौसम खुला है, आज धूप निकली है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो स्टेडियम के बाद में आ गया हूँ सीधे धर्मशाला की टी फैक्ट्री में। यहाँ पे टी टूर लेंगे और टी का प्रोसेस देखेंगे कैसे बनती है। तो ये धर्मशाला टी कंपनी नाम है इसका। तो यहाँ की 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फी है। और ये मेरे पीछे सारी मशीनें रखी हुई हैं, यहाँ पे पूरा टी प्रोसेस समझा रहे हैं ये लोग। तो ये टी टेस्टिंग रूम है, यहाँ पे टी टेस्ट कर सकते हैं। और ये 600 पर ग्रुप प्राइस रहता है इसका। पर यहाँ की एंट्री फीस जो है अंदर फैक्ट्री में यानी कि वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। तो मेरा ये धर्मशाला टी कंपनी का टूर हो चुका है, और यहीं पे टी गार्डन है, तो अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये रहा टी गार्डन, ये बिल्कुल धर्मशाला टी कंपनी के पास में ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इनका ऊपर कैफ़े है, यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं। धर्मशाला सिटी से थोड़ा दूर आओ तो इतना अच्छा व्यू दिखता है, और थोड़ा ही दूर है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अभी भी धर्मशाला में ही हूँ मैं, लेकिन एकदम व्यू चेंज हो गया है थोड़ी दूर आते ही। तो मुझे नहीं पता था कि हिमाचल में भी इतने सारे टी गार्डन्स हैं। मुझे पहले लगा था सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ में ये टी गार्डन्स होते होंगे, लेकिन यहाँ पे टी गार्डन्स देख के इतना अच्छा लग रहा है। गार्डन्स एक्सप्लोर करके अब मैं आ गया हूँ तिब्बतन सेटलमेंट। तो ये तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, और यहाँ पे जो तिब्बत की एग्जाइल्ड गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बैठती है। पीछे इसके पूरे स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं। वाह, ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है। दोनों साइड बिल्डिंग्स हैं, बीच में पहाड़ दिख रहे हैं, और ऊपर स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं। तो ये नेचुंग टेम्पल है, अब यहाँ पे चलते हैं और इस पर एक्सप्लोर करते हैं। ये ऊपर पूरी वाइट कलर की धौलाधार रेंज दिख रही है। तो ये नेचुंग मोनेस्ट्री है, और इतनी सुंदर बनी हुई है यहाँ पे। ये जो तिब्बतन सेटलमेंट है बिल्कुल इसी के अंदर ही है, तो ये ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत ज़्यादा सुंदर और पीसफुल है। मैं पहले ये मोनेस्ट्री ढूंढ रहा था, पर मैप्स पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर तिब्बतन सेटलमेंट में घूमते हुए एक स्वीट सी आंटी ने मुझे बताया कि यहाँ नीचे एक टेम्पल है, वो ज़रूर देखना। एंड टू माई सरप्राइज वो नेचुंग मोनेस्ट्री ही निकली। सो अमेजिंग। यहाँ पे मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा था कि मैं कुछ देर यहाँ शांति से बैठा, और ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन की थकान खत्म हो गई हो। ये जो तिब्बतन सेटलमेंट है पूरा, ये मैं कहूँगा मैक्लोडगंज के ज़्यादा पास में है। अब चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह टू नो मोर अबाउट तिब्बत। यहाँ से तिब्बत म्यूजियम की एंट्री है, और अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये तिब्बतन प्लेटो है, ये ड्रेसेस हैं जो वहाँ पे ओरिजिनली लोग पहनते थे या अभी भी पहनते हैं। ये तिब्बतन बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं मेरे पीछे, और इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये जो ट्रंक्स हैं, ऐसे ट्रंक्स में तिब्बतन लोग
वहाँ से सामान भर के लेके आए थे जब वो वहाँ से आए थे। ये तिब्बतन स्क्रिप्ट का टाइपराइटर है, इसमें सारे लेटर्स तिब्बतन में लिखे हुए हैं। पूरे म्यूजियम में ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं एंड इनको देख के और पढ़ के बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है अबाउट तिब्बतन कल्चर। मेरे जैसे क्यूरियस लोगों के लिए तो बहुत ही एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। ये 108 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसके आंसर दलाई लामा ने दिए हुए हैं। यहाँ पे तिब्बत की हिस्ट्री और उसके की इवेंट्स बता रखे हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक। ये छोटा सा मैप समझा रहा है कि हाउ पीपल एस्केप्ड एंड केम टू इंडिया ओवर द इयर्स। यह है तिब्बत का एम्बलम। तो तिब्बतन म्यूज़ियम एकदम आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वहाँ पे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला। इफ़ यू कमिंग हियर तो विज़िट तिब्बतन म्यूज़ियम, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तिब्बत के बारे में। तो इस पूरे एरिया में यहाँ पे सारे तिब्बतन ऑफिसेज़ हैं, तो सारे इम्पोर्टेंट ऑफिसेज़ यहाँ पे ही हैं। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन तिब्बत का, तो सब यहीं पे ही है। तो अगर आप धर्मशाला आ रहे हो तो ये तिब्बतन सेटलमेंट ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तिब्बत के बारे में। सेटलमेंट के पास ही मुझे दिखता है एक क्यूट सा कैफ़े और भूख भी बहुत लग रही है, तो रुकते हैं यहीं पे। यहाँ मेन्यू देख के ऑर्डर खुद से लिखना होता है, विच इज़ सो यूनिक। और मैंने ऑर्डर किया बहुत टेस्टी पैनकेक एंड बर्गर विद किमची सैलेड एंड फ्राइज़। और यहाँ का पैनकेक इतना अच्छा है कि मैंने एक और मंगवाया। तो इसी कैफे के बगल में है कदोंग मोनेस्ट्री, तो हम जा रहे हैं कदोंग मोनेस्ट्री। अभी यहाँ पे प्रेयर चल रही है, तो अभी मैं अंदर नहीं जा रहा, बस बाहर से देख लेता हूँ। ये वाली मोनेस्ट्री है, यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी अच्छे है। शाम होने से पहले अब मैं आ गया हूँ मैक्लोडगंज। यहाँ की स्ट्रीट मार्केट इतनी कलरफुल है और इतने सारे सोवेनियर्स भी मिल रहे हैं। मार्केट घूमते हुए मुझे दिखा अरेबिका कैफ़े और अचानक से कॉफ़ी पीने का मन कर गया, तो अब मैंने ऑर्डर कर लिया कैपेचिनो विद वेज रामेन एंड एंजॉइंग माई डिनर विद अ व्यू ऑफ मैक्लोडगंज सिटी एंड धौलाधार रेंज। मौसम साफ होता है तो मैक्लोडगंज से धौलाधार रेंज दिखती रहती है पूरे टाइम। अरेबिका कैफ़े के साथ में ही पहाड़ी कैफ़े है विद इवन बेटर व्यूज़ एंड बैल्कनी सिटिंग्स, यू कैन चेक इट आउट। तो ये मेरे हॉस्टल के टेरेस से पूरा धर्मशाला दिख रहा है और आज मैं वहीं था फुल डे, और यहीं से सामने धौलाधार रेंज भी दिख रही है। अब इस मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे एक नई जगह। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज हिट दैट लाइक बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।